नमस्ते दोस्तों। इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमोल उबाड़े। आज हम लोग बीएड कैप एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है और उसके संदर्भ में जो भी आपको क्वेरी आती है, आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर दिए गए मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में जाकर आपकी जो भी क्वेरी है वो डाल सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उस क्वेरी को लेकर आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा। तो सब चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बीएड कैप एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग जब एक हाँ, जैसे ही हम लोग कैप वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें एक दिखाई देता है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहले तो हमें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, सबसे पहले पूछा जाएगा कि हाउ हैव यू अपीयर्ड फॉर बीएड CET 2000। तो हमने, अगर आपने अपीयर की होगी, आपने CET दी होगी, तो आपको क्या करना है, यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस पूछे जाते हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको जाके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और रोल नंबर में जाके आपको आपका जो भी सीटिंग CET एग्जाम के लिए जो फॉर्म रोल नंबर था वो आपको लिखना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने चेक CET डिटेल्स आते हैं, जिसमें आपका नाम आता है और आपके ELCT के मार्क्स या आपके CET के स्कोर कार्ड और टोटल मार्क्स आते हैं। तो जैसे ये आने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद फिर एक बार रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आते हैं, जिसमें आपको जाके टाइटल देना है, कैंडिडेट फुल नेम यहाँ डालना है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, ईमेल एड्रेस डालने है, मोबाइल नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक और ध्यान देकर भरनी है, क्योंकि आगे जाकर जो भी आपके साथ CET सेल जो है वो आपके साथ जो कांटेक्ट करने वाला है वो ये इस डिटेल्स के आधार पर करने वाला है। तो इसलिए मैं सबसे मतलब विनती करता हूँ कि आप ये चीज़ें बहुत ही मन लगा के या ध्यानपूर्वक करें। उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद हमें क्या करना है, रजिस्टर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते हो तो इस इंटरफेस पे आपका नाम आ जाता है और आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपको इस इंटरफेस में एक तो आपका यूजर लॉगिन आईडी दिखाई देगा, आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस से आप ये सब काम कर रहे हो या ये फॉर्म आपने यूज किया है वो आएगा। उसके बाद कैंडिडेट एप्लीकेंट और यूजर नेम यहाँ आपको दिखाई देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस जगह पे है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो इस तरह से आने के बाद और इस डैशबोर्ड में अगर आप जाएंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें है, प्रोफाइल है, एड्रेस है, कैंडिडेट टाइप है, कैटेगरी, सोशल रिजर्वेशन, अदर रिजर्वेशन, ये सभी चीज़ें आपको भरनी है। और फिर लास्ट में आएगा कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे ऊपर क्लिक। जैसे आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका वेलकम में आपका नाम आ जाएगा सबसे ऊपर पे। आपको आपका टाइटल चूज करना है, मिस्टर एंड मिसेस। उसके बाद आपको क्या करना है, कैंडिडेट फुल नेम डालना है, जैसे कि हम लोग यहाँ कैंडिडेट फुल नेम डालते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि हैज कैंडिडेट नेम चेंज, अगर आपने नेम चेंज किया होगा तो यस कीजिए, अगर नहीं किया होगा तो नो कीजिए। अगर यस है तो आपको उसके बारे में सभी एविडेंसेस देने पड़ेंगे, और नहीं किया होगा तो नो लिखिए। और फिर यहाँ के कैंडिडेट नेम की जगह पे मराठी में आपको डालना है कि कैंडिडेट का मराठी नाम या देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको लिखना है। उसके बाद आपके फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है, जेंडर आपको चूज करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, और यहाँ तो ऑटोमेटिकली आपका नेशनलिटी इंडियन दिखा रहा है, एनुअल इनकम, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे फिर से आपको क्या करना है, किया जाता है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आपको पूरा आपका घर का एड्रेस विथ प्रूफ और विथ आजू बाजू के लोकेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। उसके बाद स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट आती है, उसके बाद
तहसील या तालुका, उसके बाद विलेज एंड पिन कोड। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी है, ताकि कोई भी इसमें गलती न हो जाए, क्योंकि आधार कार्ड या पैन कार्ड पे जो भी आपका एड्रेस है वही डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट योर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो आपको इस जगह पे जाके आपको एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डालना है। आपका लास्ट एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएट हो गए तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तो पोस्ट ग्रेजुएट। और उसके बाद पूछा गया है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और इन बॉर्न इन महाराष्ट्र। अगर आप यस हो तो यस के ऊपर क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप यस करते हो कि मैं महाराष्ट्र का रहवासी हूँ, उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप महाराष्ट्र के होने के कारण आप टाइप ए में आपको मतलब पकड़ा जाता है। तो टाइप ए की क्या क्या क्वेरी है, मतलब जैसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट महाराष्ट्र से होनी चाहिए, कैंडिडेट हुई इज इधर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, उसका जन्म महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आप जरूर इसको पढ़िए। उसके बाद जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल एंड बॉर्न के ऊपर कहाँ आपका जन्म हुआ इसके ऊपर क्लिक करते हो, तो आप को डालना है। जैसे मुंबई में जन्म जिनका हुआ है तो मुंबई में डाल सकते हैं, जिनका पुणे में जन्म है पुणे डाल सकते हैं, कोल्हापुर में जब उनका जन्म हुआ है कोल्हापुर डाल सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ देखो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आया है, जिसमें बॉर्न इन महाराष्ट्र, यस और नो आपको करना है। अगर आप नो करते हो, नो बटन पे क्लिक करते हो कि आपका महाराष्ट्र में नहीं है, तो आपको फिर पूछा जाता है कि इज योर फादर और मदर इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको यस और नो करना है। अगर आपके माँ बाप डोमिसाइल, उनका माँ बाप में से किसी एक का डोमिसाइल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है कि नहीं, ये पूछा जाता है। उसके बाद सिलेक्ट एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्फन कैटेगरी एंड माइनॉरिटी। तो आपको यहाँ एक काम करना है कि आपको आर यू ऑर्फन, अगर आप ऑर्फन में पकड़े जाते हो तो यस करो, नहीं तो नो करना है। उसके बाद कैटेगरी में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर आप ओपन के हो तो कास्ट नेम आप दो ओपन डालना है, जैसे मराठा है या अदर जो कैटेगरी ओपन में आ जाती है तो वो आपको डालनी है। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हो SC ST तो आपको आपकी सब कास्ट नेम डालनी है। तो इस तरह से आपको कैटेगरी चूज करनी है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि डू यू बिलोंग्स इन माइनॉरिटी कैटेगरी। तो आप अगर नहीं हो बिलोंग्स माइनॉरिटी में तो नो के ऊपर क्लिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पूछा जाता है सोशल रिजर्वेशन। तो आप डिजेबल हो, विकलांग हो, दृष्टि विकलांग हो या कुछ डिजेबिलिटी आप में होगी तो अगर नहीं होगी तो नो करो। उसके बाद डिफेंस में अगर आपके पेरेंट्स उनमें से मतलब सन, डॉटर, वाइफ, विडो, ये एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो उसमें से एस नो को डालना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है अदर इंफॉर्मेशन। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो डू यू वांट टू अप्लाई फॉर संस्कृत यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको यस करना है, नो हमें यहाँ करना है। स्पेशल एजुकेशन के लिए अगर आप कॉलेजेस को अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ यस नो इंटरफेरेंस देना है। तो इस तरह से ये ध्यानपूर्वक आपको भरना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अभी यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाती है। तो इसमें आपको क्या है कि ऐड क्वालिफिकेशन बटन पे क्लिक करने के बाद SSC, HSC, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एडिशनल ग्रेजुएशन, एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी डिटेल्स आपको आ जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, SSC, HSC का भी अगर मार्कशीट भरने है तो आपको ऐसे बोला जाता है कि SSC के डिटेल्स भरो। तो सबसे पहले नोट, बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स इज नॉट अलाउड इन HSC, प्लीज पुट ऑल मार्क्स एज गिवन ऑन योर मार्कशीट। तो आपको क्या करना है, बेस्ट ऑफ 5 ये SSC के लिए अलाउड नहीं है, इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट के मार्क यहाँ भरने हैं। सिलेक्ट कोर्स है, बोर्ड स्टेट है, बोर्ड नेम, आपको अदर बोर्ड नेम, पासिंग मंथ, ईयर, ये सभी चीज़ें और सीट नंबर ये सभी भरने के बाद आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन के सेम मार्क है, प्रोग्राम लेवल आपकी क्या है, डिग्री, अदर डिग्री नेम, यूनिवर्सिटी स्टेट, यूनिवर्सिटी नेम, उसके बाद मार्क कितने मिले, आउट ऑफ कितने मार्क थे, परसेंटेज कितने हुए, PRN नंबर, ड्यूरेशन का क्या था आपका, 2 ईयर था, 1 ईयर था, पासिंग मंथ, ईयर, वो भी आपको सब लिखने हैं और फिर उसे सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के पहले आपको जरूर इंस्ट्रक्शंस देखने हैं, जैसे कि 4 KB to 100 KB के बीच में ही आपको ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए मैंने मेरे अकाउंट पे आप जाएंगे तो अब मैंने किस तरह से फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज और रीयूज करना है उसका, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाया, आप जरूर उसको देखिए। जैसे आप लोग चूज करके आप ब्राउज एंड फोटो अपलोड करते हो तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपकी फोटोज आ जाएगी, आपकी सिग्नेचर आ जाएंगी। ये सब चेक करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, जिसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का है। अगर किसी के पास इनमें से मतलब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द सीईटी, स्कोर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कम्युनिटी एंड नेटिव डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, या स्टेटमेंट्स ऑफ मार्क एसएससी, HSC के मार्क्स या ग्रेजुएशन के मार्क, ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, इस सेक्शन में जाके अपलोड करनी है। अगर आपके पास सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से जाके आप सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सेम आप स्कोर कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, भरनी है, एप्लीकेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड। अभी यहाँ जिनका डोमिसाइल नहीं उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट ले लो, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लो। तो इनमें से कुछ आप भर के आपको करना है। उसके बाद एसएससी में अगर 1 से 2 अटेम्प्ट दिए होंगे तो ही आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अटैच करना है, ये मत भूलिए। उसके बाद HSC में अगर आपने 1 से ज़्यादा अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना है। और ग्रेजुएशन में अगर आपके CGPA में है तो ही आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना है। अगर आपके रेगुलरली मार्क्स मतलब दिए होंगे तो आपको कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट ने भी CGPA से है और ग्रेजुएशन भी CGPA से, तो दोनों के लिए आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अटैच करके आपको मार्कशीट जो भी है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। आपके एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें आने के बाद अपलोड सेक्शन से जो भी सिंबल थे वो गए हैं और यहाँ व्यूज़ में आपको इस तरह से दिखाई दे। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को फिर एक बार चेक कर सकते हैं। केयरफुली उसको देखना है, हर एक डॉक्यूमेंट आपने परफेक्ट किया है कि नहीं ये देखना है, और फिर ही आपको क्या करना है, उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे सभी चीज़ें आपको दिखाई देगी। आपको फिर से प्रोफाइल, एड्रेस, कैंडिडेट टाइप, कैटेगरी, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और देखने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि आई हैव रीड ऑल रूल्स एंड एडमिशन, तो आपने सभी चीज़ें देखी है, इसलिए यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ तरह से इस तरह से इंटरफेयर आएगा। और इंटरफेयर आने के बाद आपका क्या होगा कि इस जगह पे अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्म किया गया है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाती है तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड इस तरह से कुछ सिंबल हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको ये B.Ed कैप एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सभी जानकारी आपको पता चली होगी। आप इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।